के जो है बेटी है, इन्होंने अपना नाम खुद बनाया है और नाम बनाया है मीटिंग कर कर करके। खूब मीटिंग करती हैं, मीटिंग करते करते बिल्कुल प्रोफेशनल हो गई हैं। तो आप आज आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त एक सेशन करने जा रही हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अपने ऊपर अप्लाई करिएगा, टीम के ऊपर अप्लाई करिएगा। और हम इनवाइट करना चाहेंगे आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से। ताली हो कुछ भी, जो जो भी इंडिकेशन आए, ताली जबरदस्त बजाइए, दिखना चाहिए सभी लोगों का। जबरदस्त ताली से स्वागत करिए, जितने भी लोग हैं सभी लोग हैंड रेज करिए, ताली बजाइए, जिससे पता चले कि लोग एक्टिव है इस समय जो है, और जोरदार सेशन करें। तो वेलकम अंजलि जी, स्वागत है आपका जो है आज सुबह की इस जूम मीटिंग में। थैंक यू सर। Thank वंस you. अगेन गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी जी जी। ओके, सो गुड मॉर्निंग सीनियर्स। और मैं अंजलि गोस्वामी पिछले 1 साल से वेस्टेज कर रही हूँ और सीख के सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलूंगी सर को कि सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज का सेशन मैं करूँ। ये सेशन जो है ये ऐसा सेशन है कि हाँ लाइन लगनी पड़ती है सेशन करना है तो। और आई थिंक मुझे याद है मैं सर से काफ़ी पहले कहा था कि सर मुझे 1 दिन चाहिए और शायद वो दिन आज आ गया कि आज मुझे टॉपिक मिला और मुझे चांस मिला कि मैं मीटिंग कर सकूँ, आप बड़ों के बीच में। सो फिर से थैंक्स सर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऐसी चीज़ के साथ एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल है जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के साथ। अगर हमने उस चीज़ों को, उन पॉइंट्स को देखिए, वो जो पॉइंट्स मैं बताऊँगी, वो कोई अननोन पॉइंट नहीं है, जो हमें पता नहीं है। कई बार क्या होता है चीज़ें हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं बट वो एक टाइम बाद माइंड से निकल जाती हैं। लेकिन आज मैं जो पॉइंट्स बताऊँगी ऑलरेडी वो आपको पता है बट किस चीज़ से कोरिलेट करूँगी वो सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कोशिश करूँगी मैं जो चीज़ें आपको देने आई हूँ, पूरी तरह से आपको दे पाऊँ। तो आप सभी के आशीर्वाद से साथ से शुरू करती हूँ आज का सेशन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ आपके आज के सेशन में, क्योंकि जैसे कि मैं सेशन से पहले एक बात बताना चाहूँगी, हमारी लाइफ के 2 ट्रैक होते हैं। हमारी लाइफ के 2 ट्रैक होते हैं, एक पर्सनल लाइफ का ट्रैक और एक कैरियर का ट्रैक। पर्सनल लाइफ के ट्रैक को एक बार हम नियति पे छोड़ सकते हैं, किस्मत पे छोड़ सकते हैं, हाथों की लकीरों पे छोड़ सकते हैं। बट जो कैरियर का ट्रैक होता है उसे हम किसी पे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज वेस्टेज में ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत नहीं थी, जिनके हाथों में लकीरें नहीं थी, जिनकी नियति में नहीं था, लेकिन आज उन्होंने वो चीज़ अचीव की जो वो कभी पा नहीं सकते थे। तो कैरियर को लेकर के कभी आप लकीरों की बात मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला किस्मत लेके नहीं भेजता है। ऊपर वाला सिर्फ भेजता है, आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं यहाँ पे आके। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारा कैरियर का ट्रैक है उसको कभी पर्सनल लाइफ के ट्रैक पर नहीं आने देना है और पर्सनल लाइफ के ट्रैक को कभी कैरियर के ट्रैक पे नहीं आने देना है। कैरियर ट्रैक पे 2 चीज़ें हैं, जो एक है पैशन और एक है पेशेंस। जोश के साथ धैर्य होना बहुत ज़रूरी है और अगर उस चीज़ के साथ आज के बताए गए कुछ पॉइंट्स को हम साथ ले लें, तो हमारी ज़िंदगी सफल होने में आसानी हो जाती है। तो आज का जो सेशन है, वो है एक ऐसा एग्ज़ाम्पल जिसको सोच के आप सोच सकते हैं कि आज के सेशन में हम क्या सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि आज हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं एक शूज़ के माध्यम से। टुडेज़ सेशन इज़ शूज़ से सीखो। आज हम एक जूते से क्या सीख सकते हैं और देन कोरिलेट विथ आवर बिज़नेस। उन पॉइंट्स को हम किस प्रकार या किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं अपने बिज़नेस में, कि हमारा बिज़नेस बढ़ जाए, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो। जैसे सर ने कहा भी कि मीटिंग कर करके पर्सनैलिटी चेंज कर ली है। तो चीज़ें चेंज तब होती है जब आप खुद भी चाहो कि मुझे चेंज होना है। हम सभी जानते हैं कि वेस्टेज पैसे के साथ-साथ ऐसी कई चीज़ें देती हैं जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। वेस्टेज में आने के बाद हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम एक नेचर के हैं जिसको बोलते हैं इंसानियत, ह्यूमैनिटी नेचर है हमारा। तो आज हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे शू से कुछ ऐसे पॉइंट सीखेंगे जिसको हम अपने बिज़नेस में कोरिलेट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ शू लेस। जूते की डोरी का क्या महत्व है और उससे क्या हम सीख सकते हैं? जूते की डोरी ज़रूरी है,
बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हम जूते की डोरी को समय के हिसाब से बाँधते हैं, कई बार क्या होता है हमको अगर दौड़ना है, तेज़ दौड़ना है, तो हम डोरी को टाइट कर लेते हैं। कभी हमें स्लो चलना होता है और पैर टाइट हो रहे होते हैं, तो हम डोरी को स्लो कर लेते हैं यानी कि ढीले कर लेते हैं। और कभी शूज़ को निकालने होते हैं, तो डोरी को खोल देते हैं और शूज़ को रिमूव कर देते हैं। यानी कि जिस प्रकार हम जूते की डोरी को समय के हिसाब से बाँधते हैं, ढीले या मजबूत, ठीक उसी प्रकार हमें समय और लोगों के हिसाब से ही अपना बिज़नेस प्रमोट करना चाहिए और प्लान शो करना चाहिए। थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। कहता हूँ क्या होता है कभी-कभी हम जो बिज़नेस प्लान दिखाने जाते हैं, तो कभी हम किसी स्टूडेंट से मिलते हैं, तो उनको तो नहीं कहते हैं ना कि सामान लेके बताओ लोगों को। उनको हम ये कहते हैं कि अगर बेटा आपकी एज ये है, अभी आपकी 20 एज है, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल इस बिज़नेस को देते हैं, तो आप हर वो चीज़ पा सकते हैं, जो पूरी ज़िंदगी जॉब करके नहीं पा सकते। नेक्स्ट अगर हम किसी लेडीज़ के पास बैठते हैं, तो उनको बताते हैं कि यार घर के सामान लेने के कुछ फ़ायदे हैं, जिनको आप लेकर के अगर लोगों को बताएँगी, तो आपके घर में कुछ पैसे आएँगे। आपके ज़रिए कुछ लोगों के घर में इनकम आएगी। देन नेक्स्ट किसी जेंट्स से मिलते हैं, तो उनको बताते हैं कि सर आपने इतने टाइम तक जॉब की, अगर आप जॉब छोड़ देंगे, तो पैसे नहीं आएँगे। लेकिन अगर आपने 3 से 5 साल इस बिज़नेस को दिए और अगर साइड में भी दिए, तो उसके बाद जो आपकी इनकम क्रिएट होगी, वो ज़िंदगी में कभी बंद नहीं होगी। आप रहें ना रहें, ये इनकम कभी बंद नहीं होगी। तो उसी तरह से हम जिस प्रकार ज्योति की डोरी को समय के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, उसी प्रकार हमें अपना प्लान और बिज़नेस भी लोगों को देख कर के उनके हिसाब से शो करना चाहिए। अगर हम किसी होम लेडी है, उसको अगर कह देंगे कि ज़िंदगी बदल जाएगी, करियर बदल जाएगा, तो लेडीज़ ऐसा नहीं है कि मना कर देंगी, बट कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा डिसबैलेंस होंगी, डिसकंटिन्यू हो जाएँगी, वो समझ नहीं पाएँगी। लेकिन जब हम करियर की बात किसी स्टूडेंट से करेंगे, क्योंकि उसका आने वाला भविष्य सुधारना है हमें, तो किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, तो ये चीज़ उसको ज़्यादा मैटर करती है। तो किस चीज़ को किस व्यक्ति के साथ शेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनको अगर हम बिज़नेस में अपने इन्वॉल्व करेंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम बहुत सी चीज़ें बदल पाएँगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाउन टू अर्थ रहना। हम सभी जानते हैं कि आज वेस्टीज में लाखों की इनकम, करोड़ों की इनकम करने वाले लोग लोग हैं। लेकिन जब आप उनसे मिलने जाते हैं, तो उनके अंदर एटीट्यूड तो होता है, बट वो एटीट्यूड उनके घमंड में नहीं होता। एटीट्यूड तो होता है, लेकिन एटीट्यूड उनके घमंड में नहीं होता है। डाउन टू अर्थ रहना। कितनी भी ऊँचाइयाँ पर क्यों ना पहुँच जाएँ, कितनी भी ऊँचाइयों पर क्यों ना पहुँच जाएँ, उसके पैर हमेशा ज़मीन पर ही होने चाहिए। जब हम लोग मीटिंग करते हैं, प्रेज़ेंटेशन करते हैं या फिर किसी को बिज़नेस शेयर करते हैं, तो उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ अभी जब किसी की गवर्नमेंट जॉब हो, कोई 40-50 हज़ार कमा रहा हो, तो उसका घमंड इतना हाई होता है कि वो लोगों से बात करने में इतना सिस्टम लगा देता है कि पूछिए नहीं, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो लाख इनकम कर रहे हैं, अगर उनसे मिलना चाहिए होता है, तो अपॉइंटमेंट तो लेना पड़ता है, लेकिन जब उनसे मिलने जाते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि कितने पोलाइटली वो लोग मिलते हैं। लगता ही नहीं कि जिन जो जो इतनी इनकम कर रहे हैं, उनसे मिलने आए हैं। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि जो इंसान 2.5 लाख की इनकम कर रहा है या 3 लाख की इनकम कर रहा है या 5 लाख की इनकम कर रहा है, हम उनसे मिलने आए हैं और उनका बिहेवियर इतना पोलाइटली होता है कि हम वो चीज़ फ़ील नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपनी ईगो को अपने घमंड में ना बदलना। जिस प्रकार जूता कितना भी महँगा क्यों ना हो, वो हमेशा पैरों के नीचे ही रहता है। अगर जूता 150 का भी आता है, 1500 का भी आता है। अगर जूता हम 1500 का भी लाते हैं, तो रखेंगे शू रैक में ही और पहनेंगे पैरों में ही, गोद में लेके तो घूमेंगे नहीं, ना बेड पे सुलाएँगे उसको, रखेंगे शू रैक में ही और पहनेंगे पैरों में ही। ठीक उसी प्रकार हमारी ईगो और सक्सेस कभी हमारे घमंड में नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ वेस्टेज में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ सीनियर्स ऐसे हैं कि उनकी जब आप पोलाइटलीपन देखते हो, बीइंग हम्बलिंग देखोगे, डाउन टू अर्थिंग देखोगे, तो आप ये चीज़ खुद फ़ील करेंगे और हम खुद फ़ील करते हैं इस चीज़ों को। तो बहुत ज़रूरी है हमारी वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारी हमारे बिहेव पे मैटर करती है। अगर हम बहुत कमा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर हमारे लिए इज़्ज़त, प्यार नहीं है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। लेकिन अगर हम 1 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर लोगों का साथ है, लोगों का प्यार है, उनकी इज़्ज़त है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और वेस्टेज फिर वही लाइन कहूँगी कि वेस्टेज सिर्फ़ पैसे ही नहीं देती है, हमें कई लोगों का साथ देती है, लोगों का साथ, प्यार देती है और मान-सम्मान देती है। नेक्स्ट आएँगे कैरी बॉडी वेट। किसी भी चीज़ को कैरी करना, किसी भी प्रॉब्लम्स को कैरी करना, उन प्रॉब्लम से ये ना कहना कि मैं तुमको सँभाल नहीं सकती, या सँभाल नहीं सकता। कहते नहीं है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
तो आई होप मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जिस प्रकार एक जूता कई वजन के व्यक्ति का बोझ उठा लेता है, अगर हम 150 का जूता लेकर के आते हैं और किसी हेल्दी या फिर किसी बहुत भारी इंसान को पहना देते हैं, तो जूता क्या कहता है कि हमको मत पहनाओ, हम तुमको लेके चल नहीं पाएंगे। नहीं, वो वेट को कैरी करता है और चलने की कोशिश भी करता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं का कारण कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वी कैन कैरी दैट, वी कैन हैंडल दैट। कई बार क्या होता है, हम लोग कई प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, देखिए जब कहते नहीं, जब सफलता रास्ते पे चलो तो वहाँ भीड़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर इंसान नहीं कर पाता। तो हमें कभी भी इन समस्याओं से कमजोर नहीं होना है, कभी डाउन नहीं होना है। मैम कहती हैं हमारे कि कभी फोन जब डिस्चार्ज हो जाए तो उसको चार्जिंग कर लेनी चाहिए। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अपलाइन को मत पूछिए, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डाउन हो, आप थोड़े से नेगेटिव हो, आप कहीं कहीं परेशान हो, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए अपने अपलाइन को और हर एक बात वो शेयर कीजिए जो आपको परेशान कर रही है, क्योंकि बिजनेस में और इस फील्ड में हम अपने अपलाइन से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए हम पूछेंगे उसी जिसके पास वो चीज है। अगर हम उस इंसान से पूछेंगे जिसके पास वो चीज है ही नहीं, तो वो हमें नहीं दे पाएगा। तो प्लीज अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों से परेशान मत होइए, घबराइए नहीं और कमजोर मत पड़िए, क्योंकि बिकॉज वी कैन कैरी दैट, वी कैन हैंडल दैट टू एवरीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीन डस्टिंग बहुत जरूरी है। अगर हमने शेरवानी पहनी, उसके ऊपर अगर स्लीपर पहन लेंगे तो क्या लुक आएगा? कभी नहीं। कितनी भी अच्छी स्लीपर पहन ले, कितनी भी महंगी स्लीपर पहन ले, बट शेरवानी पे मैच नहीं करेगा, कोट पैंट पे मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर एक शाइन करता हुआ शूज, एक चमकता हुआ शूज जब पहनते हैं हम, तो अगर हमने जीन्स टी शर्ट भी पहनी है तो उसकी शोभा भी बढ़ा देता है। मतलब ये है, शूज इज शो अवर पर्सनैलिटी। जो जूता होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को निखारता है। ये चीज मैंने काफी फेस की है, तो स्टार्टिंग में रही हूँ तो मैंने काफी चीजें देखी हैं। जब पर्सनैलिटी चेंज हुई है तो इन चीजों को करके ही चेंज हुई है। तो जो मतलब बताने का वो ये है, जिस प्रकार हम जूते को समय समय पर साफ करते रहते हैं, जूते को हम समय समय पर साफ करते रहते हैं और डस्टिंग करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने माइंड को क्लीन करते रहना है, खुद को अपडेट करते रहना है, तो हम पहले से ज्यादा खुद को बेटर फील कर सकते हैं। आज के टाइम में 70% लोग थोड़ा सा निगेटिव हैं, डाउन है, परेशान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सी कंपनी आई थी, उन्होंने हर्ट किया लोगों को, और इंडियन लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो उनके विश्वास का फायदा भी उठाया और उनको हर्ट किया। इसलिए हम लोग जब किसी के पास जाते हैं तो बहुत से लोग निगेटिव हो जाते हैं। तो क्या करना है, हमको अपने आप को क्लीन करता है, हमारे जो माइंड पे जो निगेटिविटी की धूल आ रही है उसको डस्ट करते रहना है, उसको क्लीन करते रहना है, माइंड को शार्प रखना है, ताकि हम अपने आने वाले रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस कर सकें। अपडेशन बहुत जरूरी है। आज के टाइम में लोग थोड़ी सी नेगेटिविटी पाते हैं तो फेसबुक पे अपलोड कर देंगे, इंस्टा पे अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हम सही फील्ड पे हैं और हम यहाँ से हर वो चीज अचीव कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जो पूरी जिंदगी जॉब करके नहीं कर सकते, तो ये चीज हमको खुद समझनी है और अपने लोगों को समझानी है। और ये तब होगा जब हम अपडेट रहेंगे, हर आने वाली नॉलेज हमको पता होगी। लेकिन अगर हम खुद ही नहीं पता होगी तो हम लोगों से क्या शेयर करेंगे? और इसलिए एक लाइन और कहना चाहूंगी कि निगेटिव लोगों से दूर रहें। हमारा जो 7 काम करने होते हैं, जो नहीं करने होते हैं, उसमें मेन पॉइंट है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उन लोगों को साथ छोड़ दें, जो आपके सपनों को चुराते हैं। फिर वो चाहे कोई चीज़ हो, कोई जगह या फिर कोई इंसान। नेक्स्ट चलेंगे पेयर्स। अच्छा, एक जूते का कोई काम होता है क्या? अगर एक जूता हम लोग ले लें, अगर कई जानते हैं ना भई कि जूते के रेट 150 के भी होते हैं, बट 2000 के भी होते हैं, लेकिन एक जूता किसी काम का नहीं होता। तो जिस प्रकार जूते हमेशा पेयर्स में रहते हैं, एक जूते का कोई काम नहीं। अच्छा, मंदिर में जब हम लोग जूते पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, तो एक चोरी होती है, 2, दोनों। वो इसलिए क्योंकि जो लेके जा रहा है तो उसको भी दोनों ही पहननी होंगी ना, एक तो पहनेगा नहीं वो। अच्छा, शादियों में जब आते हैं तो दूल्हे के जूते चोरी होते हैं। वहाँ एक जूते चोरी होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दूल्हा एक जूता नहीं पहनेगा, उसको चाहिए तो दोनों चाहिए, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार जूते का एक जूते कोई काम नहीं, जूता कितना भी महँगा हो, लेकिन अगर जूते का एक पेयर नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम भी लाइफ में अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको तेज़ चलना है, तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना है, तो लोगों के साथ चलिए। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी में तकलीफ़ें तब आती हैं, जब हम हमसे मय हो जाते हैं।
हम लोगों को छोड़ देते हैं, हम अकेले हो जाते हैं कि मैं अकेले ये कर लूँगा, मैं अकेले ये कर लूँगी। तो उस टाइम में लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। और चीज़ मैंने काफ़ी फेस की क्योंकि हमारी सिस्टर है, तो कभी-कभी होता था हम लोगों में लड़ाई हो जाती थी बिज़नेस करने के लिए। तो लगता था कि जब अकेले करते थे तो लगता ये दिक्कत हो गई, अगर साथ में होते तो प्रॉब्लम नहीं आती। तो कभी हमको अलग नहीं होना है, साथ मिलके काम करना है। क्योंकि अगेन दूर तक चलना है तो साथ चलना पड़ेगा, लेकिन अगर तेज़ चलना है तो अकेले चलने की तैयारी आप कर सकते हैं। हमेशा हम की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है? लाइफ में कई बार क्या होता है हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम फेस नहीं कर पाते, लेकिन क्या करते हैं? उनको एडजस्ट करते हैं। तो कोरिलेट करेंगे, नए जूते शुरुआत में अक्सर दिक्कत करते हैं। नए जूते शुरुआत में अक्सर दिक्कत करते हैं। कभी क्या भी होता है जब नए जूते पहनते हैं तो कुछ दिक्कतें करते हैं, जैसे टाइट हो जाना, पैरों को अंदर से काट देना, है ना? तो क्या होता है कि हम लोग जब जूते लेके के आते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, 1-2 बार पहनोगे तो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे। कई बार क्या होता है कब जूते बड़े हो जाते हैं तो हम उनको कॉटन लगा के पहनते हैं। कपड़े टाइट हो रहे होते हैं तो कहते हैं कुछ दिन बाद पहनना फिट हो जाएँगे। तो क्या करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट ही तो करते हैं जूते को लेकर के। तो जिस तरह हम एक शूज़ को लेकर के लाइफ में अपने एडजस्ट कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में नई दिक्कतों से आने से डरना नहीं है, उनको फेस करना है। जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, तो नई-नई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। लेकिन अगर हम उनसे डर के बैठ जाएँगे, तो कहते नहीं है अगर आप घर से निकल चुके हो और आधे रास्ते में हो और गाड़ी खराब हो गई है, तो 2 रास्ते हैं, या तो जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाओ और या फिर वापस आ जाओ। और दोनों में ही समान प्रॉब्लम आएँगी। गाड़ी नहीं है तो पैदल जाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है घर वापस आने से अच्छा है जहाँ जाना है, वहाँ चले जाओ। भई क्या पता वहाँ कोई मिल जाए तो आपको घर छोड़ देगा या ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह से हमको अपनी लाइफ़ में आने वाली दिक्कतों, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हमें उनसे डरना नहीं है, उनका सामना करना है। और एक चीज़ बहुत पुरानी है कि हम लोग जो पुराना काम कर रहे होते हैं या जैसे पहले होते हैं, उसमें हम कम्फ़र्ट हो चुके होते हैं। और जब नई चीज़ें या फिर नई प्रॉब्लम आती है, फिर नए काम काम शुरू होता है, तो उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एक जूते के लिए हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब भी बात लाइफ़ की आती है, तो क्या हम कम्फ़र्ट ज़ोन को छोड़ कर के एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं? पुरानी चीज़ों में हम कम्फ़र्ट हो चुके होते हैं, उन्हें हमें ड्रॉप करना है, उन्हें हमें क्विट करना है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो एडजस्टमेंट को भी फेस करना पड़ेगा। ज़िंदगी में धैर्य और संयम बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा था कि करियर के ट्रैक पे आपके लिए पैशन विद पेशेंस, पैशन होना चाहिए लेकिन पेशेंस के साथ, मतलब जोश होना चाहिए धैर्य के साथ, उसी तरह ज़िंदगी में धैर्य और संयम बहुत ही ज़रूरी है। धैर्य और संयम की बात एक बताऊँ मैं छोटा-सा, तो ये है कि एक गाड़ी के 2 पहलू। अगर एक चीज़ है और एक नहीं, अगर पैशन है, लेकिन पेशेंस नहीं है, तो काम नहीं बनेगा। सिर्फ धैर्य ही है और जोश नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा, तो दोनों को समान रख के चलें। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा सोल। हम सभी जानते हैं कि शूज़ कितने भी अच्छे लगें, अगर उसका सोल ना हो, तो हम उसको पहन के चल नहीं पाएँगे, क्योंकि अगर विदाउट सोल पहन के हम शूज़ चलेंगे, तो रास्ते में आने वाले कंकड़, पत्थर, कील चीज़ें हमारे पैर में लग सकती हैं और हमको हर्ट हो सकता है। तो सोल का जो बेस होता है, वो होता है सोल। शूज़ का बेस होता है, वो सोल होता है। जिस तरह हम शूज़ को बिना सोल के नहीं पहन सकते, उसी तरह किसी भी चीज़ को एस्टेब्लिश करने में उसका बेस और नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जब घर बनाइए तो नीचे का जो बेस होता है उसको मजबूत कीजिए ताकि वो मजबूती से घर टिका रहे, क्योंकि अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो घर टूटने की संभावनाएँ होती हैं। ठीक उसी प्रकार हमें खुद पर काम करना है, अपने बेस मजबूत रखना है, जिससे हम कभी किसी से भी मिले तो पूरी और सही जानकारी दें। कई बार क्या होता है मैं जब वेस्टेज में हूँ, तो मैंने कई लोगों से मिली हूँ, तो कई लोगों का क्या होता है कि लोग उनकी आईडी लगा देते हैं, सामान दे देते हैं बट उनका वाउचर नहीं देते, उनका फ्री सामान नहीं देते, उनका कमीशन नहीं देते, उनका अकाउंट तक नहीं लगाते। तो अगर हम किसी से बिज़नेस शेयर करते हैं, तो हम उसको हर एक चीज़ बताते हैं कि देखिए अगर आपको करना है तो ठीक है, लेकिन हमारे बिज़नेस का ये भी पार्ट है। हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको जो करना है ऑप्शन आपका है, चॉइस आपकी है, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको पूरी जानकारी दूँ, ताकि आप कल को ये ना हो कि मैम आई या मैडम आई, सर आए, उन्होंने मुझे पूरी चीज़ें बताई ही नहीं। हो सकता है आज हम उसके लिए एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे हों, हो सकता है आज हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सामान ले लें, हो सकता है कल को वो सामान लेकर के एक्टिवेट हो जाए और कल को वो बिज़नेस स्टार्ट कर दे। तो हमें किसी के पास भी जाना है, नींव मजबूत कर देनी है अपनी। अपना बेस, अपना जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन।
फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा रखना है, उसका बेस इतना मजबूत कर देना है कि कल को अगर वो वेस्टेज शुरू करना चाहे तो इनडायरेक्टली वो हमें कॉल करे। थैंक यू। ये था हमारा आज का सेशन, इसको मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करूंगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि शो लेस, समय के हिसाब से लोगों को प्लान देना है, उनको बिजनेस शेयर करना है। नेक्स्ट, कभी अपनी ईगो में कभी घमंड नहीं लाना है, डाउन टू अर्थ हमेशा रहना है। कभी मुश्किलों को देख करके ये नहीं कहना है कि मैं डर गई हूँ या मैं डर गया हूँ, हमेशा उनको कैरी करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कहते हैं अगर कोशिश करो तो हर नामुमकिन चीज आसान हो जाती है। नेक्स्ट, जिस बिजनेस में हम लोग हैं उसमें अपडेशन बहुत जरूरी है। अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो लोग आएंगे नेगेटिव करके चले जाएंगे, बट जब आप अपडेट होगे, नॉलेजेबल होगे, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देन नेक्स्ट, अकेले काम करने की कोशिश कभी नहीं करनी है, लोगों के साथ जाना है। पहले अपलाइन को लेके जाना है, देन उसके बाद डाउनलाइन को लेके जाना है, अकेले नहीं जाना है। एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि नए काम में ही एडजस्टमेंट आता है। और लास्ट, बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो पूरी जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। वो एजुकेशन ले रहा है नहीं ले रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकिन बताना जरूरी है कि आज हम जिस बिजनेस में हैं उसका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब हम लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो करे ना करे, हो सकता है जैसे कि मैंने बताया कि आज हम जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैम ये बेनिफिट्स हैं, आप बेनिफिट्स लीजिए। हो सकता है कल को वो खुद फोन करें कि मैम जो आपने फायदे बताए थे, और आपने एक चीज और बताई थी कि उन फायदों को हम शेयर कर देते हैं तो एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो हो सकता है वो खुद कॉल करे आपको और बिजनेस शेयर करने की बात करें। सो प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और अब मैं थैंक यू एवरीवन, और मैं ओवर करना चाहूंगी, हैंड ओवर करूंगी सर को। सर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जूते के माध्यम से बिजनेस को कनेक्ट किया और वो सारी चीजें बताई है जो हमें जो है नहीं करनी चाहिए और जो करनी चाहिए जो है। तो दोनों पक्षों को बहुत बढ़िया तरीके से रखा है जो है। बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन रहा। और बहुत सारे लोगों ने इस सेशन को शायद एक बार आपने किया था तो बहुत सारे लोगों ने सुना था। बहुत सारे लोग हम नए आ गए हैं। जैसे सेल्स होती है, खत्म होती है, बनती है, तो बहुत सारे लोग नए आए तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार सेशन रहा होगा। तो हम चलते हैं, जानते हैं अपने जजेस के माध्यम से कैसा लगा उनको और क्या सीखने को मिला। शर्मा सर के पास चलते हैं। हेलो जी सर, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने अंजलि जी का पूरा सेशन सुना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जूते से इतना जो है तो इतनी प्रेरणा जूते से हम ले सकते हैं, इतना कुछ सीख सकते हैं। आपने जूते से रिलेट करके अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया ढंग से मतलब एक एक चीज़ कह नहीं सकते, मतलब जितना सोच नहीं सकते हैं, सोचने अधिक आपने जो है पता नहीं कहाँ से ये सब सारी जानकारी आप ले करके हम लोगों को उपलब्ध कराई है। बहुत अच्छा लगा सर, वास्तव में मतलब इस से सीख करके हम अपने बिजनेस में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, एस्टेब्लिश हो सकते हैं, अपने आप को मजबूती दे सकते हैं बिजनेस में। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। अंजलि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मतलब मैसेज हम लोगों को समय समय से देते रहे। हमें आता ही नहीं, पूरा विश्वास है अगले आने वाले मतलब साल 2 साल में आप जो भी आपके ड्रीम्स हो वो जरूर पूरे होंगे। और हम लोगों के प्लेटफॉर्म पर बहुत मतलब यूथ आइकॉन के रूप में उभरेंगे। आपके मतलब आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी मतलब एक मैं समझ रहा हूँ चमकते हुए सितारे के रूप में आप दिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर। डॉक्टर राम सुरेश जी के पास चलते हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे आज के सेशन के बहुत बारे में? अच्छा रहा। वैसे हम पूरा देख नहीं